हेलो एवरीवन। तो ये हमारा जो वीकली टेस्ट हो रहा है मैथ का, उस वीकली टेस्ट का ये टेस्ट 2 है, जिसका मैं सोल्यूशन आपको कराता हूँ। टेस्ट 2, ठीक है। पहला टेस्ट हो चुका है, ये टेस्ट 2 है, इसका सोल्यूशन मैं कराता हूँ आपको। तो बेसिकली जो जो टॉपिक हम लोगों ने किए, नंबर सिस्टम, फ्रैक्शन वगैरह, इसी का क्लास टेस्ट है। और ये टेस्ट ऐसे आपका जो जो टॉपिक आपका कोर्स में होता जाएगा, उस इसका ये टेस्ट होता जाएगा, ठीक है। तो किसी भी स्टूडेंट का कोर्स के रिगार्डिंग अगर कोई जानकारी है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। इस नंबर व्हाट्सअप कर सकते हैं, कोई भी कोर्स की रिगार्डिंग जानकारी है। अब देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये आपका 42906K2 इज डिविजिबल बाई 3। ये नंबर 3 से डिविजिबल है, तो हमको बताना है कि ये गलती से मिस्टेक हो गया। मिनिमम वैल्यू आपके क्या होगा, तो नंबर क्या है 42906K2। तो देखिए कोई भी नंबर अगर 3 से डिविजिबल होता है, उसका तरीका ये होता है कि जो आपका सम ऑफ नंबर है वो 3 की टेबल में आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो कि मैं इसको टोटल सम करूँ, या मैं एक चीज़ नोटिस करता हूँ कि 4 + 2 कितना हो गया, 6 हो गया। अब 6 तो 3 टेबल में आएगा, तो मैं इसको कट कर दिया। ऐसे 9 तो 3 टेबल में आएगा, इसको मैं कट कर दिया। ऐसे 6 3 टेबल में आएगा, इसको मैं कट कर दिया। 0 तो आएगा, इसको कट कर दिया। अब बचा K और 2, तो इनको जोड़ लिया 2 + K। तो जो 2 + K है ये 3 टेबल में आना चाहिए, और कह रहा है K की मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो देखो 3 की टेबल में तो 3 भी आता है, 6 भी आता है, 9 भी आता है ना। मिनिमम क्या है 3। तो K की मैं क्या वैल्यू पुट करूँ कि 3 आ जाए, तो 2 प्लस क्या हो कि 3 हो जाए, तो 2 + 1 जो होगा वो 3 हो जाएगा। तो 1 आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि इफ़ m इज अ नंबर सच डैट m डिवाइड बाई 5 गिव्स अ रिमाइंडर। क्या रिमाइंडर दे रहा है, रिमाइंडर 1 दे रहा है कि m को अगर 5 से डिवाइड को रिमाइंडर 1 दे रहा है। तो कह रहा है कि यूनिट डिजिट में m की क्या होना चाहिए यूनिट डिजिट में। ध्यान से देखिए, अगर यूनिट डिजिट में 1 हो रहा है तब भी रिमाइंडर 1 आएगा। एग्जाम्पल तौर पे अगर 11 है, इसको मैं 5 से डिवाइड करता हूँ, 5 2 10 होता है, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यूनिट डिजिट अगर 1 है तब भी आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। और अगर यूनिट डिजिट 6 हुआ ना, तब भी आपका रिमाइंडर क्या आएगा, आपका 1 आएगा। 5 3 कितना हो गया 15, माइनस किया तो 1 आ रहा है। तो 1 और 6 आपका सी ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक 4 डिजिट का नंबर है 2XY7, और ये नंबर 3 से डिविजिबल है, ठीक है। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग द लीस्ट वैल्यू ऑफ x + 5, ठीक है। अगेन 3 से डिविजिबल है, तो सम ऑफ डिजिट क्या होना चाहिए, 3 टेबल में आना चाहिए। अब नोटिस करो 2 और 7 मिलकर क्या बन जाएंगे, 9 बन जाएंगे। तो 2 + 7 क्या हो रहा है, 3 टेबल में आ रहा है, 9 3 टेबल में आता है। तो 2 और 7 को आप कट कर सकते हो, तो बच्चा बस ये दोनों, मतलब x + 5। तो इन दोनों का जो सम होगा वो 3 टेबल में आना चाहिए। तो 3 टेबल में तो 3 भी आता है, 6 भी आता है, 9 भी आता है। हमको चाहिए लीस्ट वैल्यू, तो लीस्ट वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। तो 3 आपका आंसर हो गया। आपका आंसर क्या हो गया, 3 आपका आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 2, 2 से डिविजिबल है, तो क्या नंबर की यूनिट डिजिट में नहीं होना चाहिए, कैन नॉट बी, कैन नॉट बी। तो देखो अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है तो 0 2 4 6 8 होना चाहिए, तभी नंबर डिविजिबल बाई 2 होगा, डिविजिबल बाई 2 होगा। लेकिन वो कह रहा है कैन नॉट, नहीं होना चाहिए। तो नहीं होने के लिए क्या होना चाहिए, 1 3 5 7 9, इनमें कोई ऑप्शन होगा टिक हो जाएगा। तो 1 जो है ये आपका होने से 2 से डिविजिबल नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बेहतरीन है, काफ़ी एग्जाम पूछ लिया जाता है कि एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, रियल नंबर। तो देखो अगर रैशनल नंबर है तो क्या वो होल नंबर होगा, तो रैशनल नंबर तो 1/2 भी होता है, 1/2 एक रैशनल नंबर है। तो क्या 1/2 होल नंबर है, ना। क्या 1/2 नेचुरल नंबर है, ना। क्या 1/2 इंटीजर है, ना। क्या 1/2 रियल नंबर है, यस। तो एवरी रैशनल नंबर है जो रियल नंबर, होल नंबर है, नेचुरल नंबर, इंटीजर, ऐसा जरूरी नहीं है। √9 क्या होगा, अब हमारे दिमाग क्या बैठ गया कि रूट मतलब रूट जैसे आ जाए तो इरेशनल नंबर होता है। ये गलत बात है जी, पूरी बात सही नहीं है। तो रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए भाई। √9 जो होगा वो 3 के बराबर है, और 3 जो है क्या है, 3 क्या है, रैशनल नंबर है। तो √9 क्या हो गया, अ रैशनल नंबर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है कि 3√6 + 4√6 क्या होगा। तो यहाँ देखिए आपका √6 √6 मैच खा रहा है, ये दोनों मैच खा रहे हैं।
तो जब भी ऐसा मैच खा जाता है आपको कुछ नहीं करना है, बाकी दोनों को सॉल्व कर दो। तो 3 + 4 कितना हो गया सॉल्व होके 7, तो 7√6 आपका आंसर आ गया, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 7√6 आपका आंसर आ गया, बी ऑप्शन करेक्ट है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा इरेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इरेशनल नंबर जो हो रही है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये जो डेसिमल आ रहे हैं आपके, ये सारे क्या हैं, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद डिजिट आना बंद हो गया ना, क्योंकि यहाँ डॉट डॉट तो कहीं बना नहीं, टर्मिनेटिंग है। और जो टर्मिनेटिंग होते हैं वो रैशनल होते हैं। टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, रैशनल होते हैं, रैशनल। तो ये तो ना होने वाले दोनों, ठीक है। और ये 225 जो होता है 15 का स्क्वायर होता है, तो √225 की वैल्यू क्या होगी 15, तो रैशनल हो गया, यही आपका आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करना है, देखिए सिंप्लीफाई करना है। तो देखो यहाँ पे क्या है, √3 × √3, इसका आंसर क्या होगा। तो देखो 3 × 3 कितना होता है, 9 होता है, 9। अब यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यहाँ पे एक डिजिट है, तो डेसिमल के बाद टोटल डिजिट कितनी हो गई, डेसिमल के बाद टोटल डिजिट कितनी हो गई, 2 डिजिट हो गई। तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है, तो एक डिजिट खत्म हो गई तो 0 की मदद लो, फिर 2 यहाँ डेसिमल लगा दो, तो ये हो गया 0.09 प्लस में 0.01, इसका काम हो गया इनटू। अब यहाँ पे आओ, 1 to 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगेन डेसिमल का एक डिजिट, यहाँ एक 2 डिजिट हो गई, तो यहाँ पे एक लगाया, डिजिट खत्म हो गई तो 0 नोट करो, फिर यहाँ पे एक लगा दिया, तो 0.01 प्लस 0.09। अब यहाँ पे क्या करो, दोनों को जोड़ दो, ठीक है। तो 0.09 प्लस 0.01 जोड़ो, कितना हो जाएगा, तो 0.10 हो जाएगा, इंटू 0.10 हो जाएगा। इन दोनों 10 को हम लोग 0.1 ही लिख सकते हैं, ज़रूरत नहीं है कि आप 10 को 0 मेंशन करो, क्योंकि 0 के बाद अगर कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं होती, 0 कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो इसको 0.1 इंटू 0.1 लिख सकते हैं। अब देखिए आपका आंसर जो आ रहा है डेसिमल नहीं आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है या तो नॉर्मल नंबर में आ रहा है, तो इसका हमको डेसिमल हटाना है। तो डेसिमल हटाओ, तो डेसिमल हटाया तो उसके नीचे बना दिया 1 और एक 0 लगा दिया, यहाँ डेसिमल हटाओ, उसके नीचे बनाया 1 और 0 लगा दिया, तो ये हो गया 1/10 इंटू 1/10, कितना हो गया 1/100 आपका आंसर हो गया। तो ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, 1/100। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे है 31.004, ठीक है। और यहाँ पे इसके बाद ये इसको प्लस किया जा रहा है, कुछ माइनस हो रहा है, कई चीज़ें हो रही हैं, ठीक, कई चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ पे एक काम करो, पहले प्लस वालों को अलग जोड़ लो, इजी हो जाता है। पहले प्लस वालों को अलग जोड़ लो और माइनस वालों को अलग जोड़ लेंगे, ठीक है, बाद में को घटा देंगे ताकि गलती ना हो अपने से। तो प्लस वालों को अलग जोड़ लो, 0.7034, ठीक है, फिर 0.3, अब 3 के बाद कुछ नहीं तो 0 लगा के बैलेंस कर दो, प्लस, तो ये 0.44 हो गया, 4 + 3 7 हो गया, 0 0 हो गया, 7 + 3 10 हो गया, 1 कैरी ओवर, 1 + 1 2 हो गया, ठीक है, और 3 + 1 4 हो गया, तो 42.0074। तो सारे प्लस वाले जोड़ लिए। अब सारे माइनस वाले अलग जोड़ लो, तो 4.98 माइनस वाला था, फिर 7.6 माइनस वाला था, और उसके बाद 2 आपका माइनस वाला था, ठीक है, इनको जोड़ लो अलग। तो यहाँ पे देखो डेसिमल के बाद डिजिट यहाँ नहीं, तो यहाँ बैलेंस कर दो, 0 0 लगा दो ताकि जोड़ने में दिक्कत ना हो। ये 8 हो गया, 9 + 6 15 हो गया, 1 कैरी ओवर, 4 + 7 11, 11 + 2 13 + 1 14, ठीक है। तो देखो प्लस वाले ये आ रहे हैं, प्लस वाले, और माइनस वाले ये आ रहे हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि प्लस वाले माइनस वाले क्या करना है, घटा देना है। तो 42.0074 ये हो गया प्लस वाला, और 14.5800 ये हो गया माइनस वाला, तो माइनस वाले घटा दो। तो 4 में 0 गया 4, 7 में 0 गया 7, ये 10 में 8 गया 2, फिर ये 9 में 5 गया 4, अब यहाँ 1 बचा था तो 11 में 4 गया 7, 3 1 गया 2, तो 27, 23 में 1 गया 2, 27.4274। अब यहाँ पे कोई ऑप्शन मैच नहीं खा रहा है। हाँ जी, यहाँ पे थोड़ा सा सिली मिस्टेक में से हो गया कि देखिए ये जो 3 यहाँ पे कंटिन्यू था, ये तो 3 होगा ना, तो 32 होगा, 42 बाई मिस्टेक लिख दिया, तो ये 32 होगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कैरी ओवर यहाँ से गया 2, 2 में 1 गया 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 17.4274, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन को आराम से करना है, जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं करना है, मिस्टेक्स हो जाता है, ठीक है, इसलिए आराम से करना है क्योंकि इजी क्वेश्चन हैं।
तो जैसे प्लस वाले को अलग जोड़ लिया, क्योंकि कई बार जोड़ना घटाना है ना, प्लस वाले को अलग जोड़ लिया, ठीक है, फिर माइनस वाले को अलग जोड़ लिया, फिर इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिया। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमको ये बताइए भाई कि 2/3 के इक्विवेलेंट क्या है। इक्विवेलेंट इसके बराबर वाला क्या है। तो 4/5 क्या 2/3 बराबर है, आंसर है नो। फिर 8/6 क्या 2/3 बराबर है, आंसर है नो, क्योंकि 8/6 को अगर मैं कट करूँगा, 8/6 को कट करूँगा तो कट करके क्या आएगा, 4/3 आएगा। 2/3 बराबर तो नहीं है जी। ऐसे क्या 10/25 बराबर, तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, क्या 2/3 बराबर है, आंसर है नो। फिर 10/15 क्या बराबर है, तो 5 से 2, 5 से 3, हाँ जी, ये 2/3 बराबर हो गया, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो 2/3 के इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 10/15 हो जाएगा जी। कह रहा है इनमें से कौन सा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए ज़रूरी ये है कि आपका न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला बड़ा होना चाहिए, डिनोमिनेटर नीचे वाला छोटा होना चाहिए। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें ऊपर वाला बड़ा है, तो 7/3 इसमें ऊपर वाला बड़ा है, तो ये इम्प्रॉपर हो जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमको क्या करना है, इनको जोड़ना है। तो देखिए जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आपको करना क्या है डियर, जैसे ये 5 and 1/5, 4 and 1/2, 4 and 1/3, जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएंगे करना क्या है आपको, ये जो नंबर्स अलग गिवन दे रहे हैं इनको अलग जोड़ लो। तो 5 + 4 + 4 इनको अलग जोड़ लो, ठीक है। और ये जो आपके फ्रैक्शन वाले नंबर इनको अलग जोड़ लो, 1/5 + 1/2 + 1/3 अलग जोड़ लो, ठीक है। तो ये तो कितना हो गया आपका, 4 + 4 8 + 5 13 हो गया, ठीक है, इनको अलग छोड़ दो। अब यहाँ देखो क्या हो रहा है, तो 5 2 जा 10, 3 जा 30, तो ये 30 आ रहा है। तो 5 से 30 मतलब इनका मल्टीप्लाई कर दिया, 5 2 जा 10 और 3 जा 30, 5 से 30 डिवाइड किया कितना आ रहा है, 6 × 1 कितना हो गया, 6 हो गया। 2 से 30 डिवाइड किया कितना आ रहा है, 15 15 × 1 कितना हो गया, 15 हो गया। 3 से 30 डिवाइड किया कितना आ रहा है, 10 10 × 1 कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है। 13 तो आपका प्लस में चल ही रहा है। अब इनको जोड़ो, तो 15 10 जा कितना हो जाएगा, 25 25 6 कितना हो जाएगा, 31, तो ये हो गया 31/30 और 13 तो आपका अलग चल ही रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ध्यान दीजिए कि 31 जो है 30 से बड़ा हो गया, 31 जो है 30 से बड़ा हो गया। तो इसको मैं अलग से क्या लिख सकता हूँ, उसको ध्यान से देखना, अलग से क्या लिख सकता हूँ। अगर मैं 30 से 31 को डिवाइड करूँगा तो एक बार में डिवाइड जाएगा 30 आएगा, माइनस के रिमाइंडर कितना आ रहा है 1। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन कैसे लिखूंगा, जितनी बार में डिवाइड जा रहा है उसको मैं यहाँ लिखूंगा 1 एंड जो आपका रिमाइंडर आ रहा है ऊपर आएगा और जिससे डिवाइड करो नीचे आ जाएगा। तो 31/30 क्या लिखूंगा, 1 एंड 1/30, ठीक है। और 13 तो आपका प्लस में था ही। अगेन क्या करोगे आप, ये हो गया 13 प्लस, तो इसको क्या लिख देंगे 1 + 1/30, ठीक है। तो 13 + 1 मिलके क्या हो गया 14, तो 14 एंड 1/30, 14 एंड 1/30। तो 14 एंड 1/30 कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, डी ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है फ्रैक्शन के, मैंने आपको क्लास में बताया था कैसे करना होता है, ठीक है, वही किया है यहाँ पे। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते हुए क्रम में कौन सा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर चेक करना है, तो या तो हम एक एक इनको आपस में चेक करके देख सकते हैं, ठीक है, उनमें पता चल जाएगा। जैसे अगर मान लो मैं 5/8 है, 9/13 है और 11/17 है, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इन दोनों में चेक करता हूँ कि भाई इन दोनों में कौन घट रहा है कौन बढ़ रहा है, ठीक है, इन दोनों में कौन घट रहा है कौन बढ़ रहा है चेक करता हूँ, ठीक है। तो देखो इसमें कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 5 × 13 कितना हो जाएगा 65 और 9 8 जा कितना हो जाएगा 72, ठीक है। तो 72 बड़ा है 65 से, तो इतना क्लियर हो गया कि इन दोनों में कौन बड़ा है, तो 5/8 से बड़ा कौन है, 9/13 बड़ा है, ठीक है। इन दोनों में एक बात क्लियर हो गई, ठीक है जी। यहाँ तक कोई परेशानी तो नहीं है। सेम तरीके से हम लोग इन दोनों में चेक कर सकते हैं, तो 9/13 और 11/17 इन दोनों चेक कर सकते हैं। तो 17 9 जा हो जाएगा 153 और 13 to 11 हो जाएगा 143, ठीक है। तो यहाँ कौन बड़ा है, 150 बड़ा है, 9/13 बड़ा है। तो यहाँ पे पता चल गया कि आपका 11/17 से बड़ा कौन है, 9/13।
तो ये तो पता चल गया कि 9/13 सबसे बड़ा है, 9/13 सबसे बड़ा है, ठीक है। हमको लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते हुए क्रम में, तो 9/13 पहले आना चाहिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। अब या तो सी होगा या तो नन ऑफ दीज भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि नहीं पता ना कि 9/13 पहले आएगा, इन दोनों में कौन पहले आएगा नहीं पता अपने को, नन ऑफ दीज हो सकता है, इसलिए और सियोरिटी के लिए एक बार इसको और करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पता चल गया 9/13 सबसे बड़ा है। अब इन दोनों में कौन बड़ा है, एक और बार गेम खेलेंगे अपन, ठीक है, एक बार और गेम खेलेंगे अपन। तो 5/8 11/17, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 17 5 जाए कितना 85, 11 8 जाए कितना 88। देखो 88 बड़ा है तो 11/17 बड़ा हो जाएगा। तो ये सॉर्टेड हो गया कि भाई सबसे बड़ा तो 9/13 है, उससे छोटा कौन है 11/17, उससे छोटा क्या है 5/8। तो ये आपका सी ऑप्शन मैच कर जाएगा। अभी लास्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन मैं आपको ट्रिक आपको क्लास में बताया था, उसी ट्रिक से क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो सबसे पहले क्वेश्चन मेन अपना क्या है 1/5 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करना होता है, 1/5 को ऊपर वाले को पहले, नीचे वाले को बाद में 1/5 लिख लिया। अब ये कॉर्नर के 3 नंबर्स हैं 2 3 4, इन तीनों नंबर्स को नोट कर देना है। तीनों नंबर को नोट नहीं करना है, 3 स्पेस छोड़ देना है, ठीक है। पहले वाले को वैकेंट छोड़ दो, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। पहला नंबर कॉर्नर क्या है 4, तो दूसरे वाले के ऊपर 4 लिख दिया। फिर क्या है 3, तो तीसरे वाले फिर आगे बढ़ाते जो 3 लिख दिया। फिर क्या है 2, तो 2 लिख दिया। अपने आप लास्ट वाला वैकेंट हो जाएगा, अपने आप लास्ट वाला क्या हो जाएगा, वैकेंट हो जाएगा। अब ट्रिक क्या थी कि ऊपर नीचे को मल्टीप्लाई करो, पीछे वाले को प्लस करो। तो 4 5 जाए 20, +1 कितना हुआ 21। ऊपर नीचे को मल्टीप्लाई, पीछे वाले को प्लस, तो 21 3 जाए कितना हो जाएगा 63, +5 कितना हो जाएगा 68। ऊपर नीचे को मल्टीप्लाई, पीछे वाले को प्लस, 68 का डबल कितना हो जाएगा, तो 68 का डबल हो जाएगा आपका कितना 136 उसमें 21 जोड़ो कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 751 157। लास्ट के दोनों नंबर आंसर देते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा 68/157 आपका आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। तो ये पूरे पेपर का आपका डिस्कशन हो गया, ठीक है। इसी टाइप से आपके कोर्स जो चल रहा है उसमें वीकली टेस्ट होता रहेगा, और वीकली टेस्ट से आप आइडिया लगाते रहिए, ठीक है, कैसे कैसे। बाकी आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज भी चल रही है, उसको भी करते जाइए। तो इस बार पूरी दम लगा के मेहनत करिए, सिलेक्शन लेना है इस बार, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू ऑल ऑफ यू।